रोजगार है नहीं, युवा बेचारे सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, सरकार आए हुए आज 10 साल से भी ज़्यादा हो गए उनको, तो आज तक किसी को नौकरी दी नहीं, तो खाली सिर्फ वो जुमलाबाजी करते हैं। ये सरकार ने कभी भी जनता के हित के लिए काम नहीं किया है, बड़े उद्योगपतियों का साथ दिया है इन्होंने। अगर जनता के हित के लिए काम करते हैं तो जनता के अंदर महंगाई नहीं बढ़ती और आज ऐसी स्थिति नहीं होती। जब कोविड आया था तो कहा गया था कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, डरने की जरूरत नहीं है। अब ये कहा जा रहा है गैस पर्याप्त है, तो ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है, लेकिन इस बीच मिडल ईस्ट के हालातों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में अपना पूरी तरीके से संबोधन रखा और इस संबोधन में जिस तरीके की बातें उन्होंने रखी हैं उसके बाद से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं इशारों में लॉकडाउन को याद करते हुए बहुत कुछ देश की जनता के सामने रखा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या देश में जिस तरीके के हालात लॉकडाउन में थे, क्या वो हालात पैदा होने वाले हैं? क्योंकि उससे पहले ही आम जनता लगातार जो गैस सिलेंडर उसके क्राइसिस से गुजर रही है, उसको लेकर भी सरकार लगातार अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पीएम मोदी का ये बयान क्या कुछ कहता है, इसी पर बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या एक बार फिर से जनता के लिए लॉकडाउन जैसे हालात देश के अंदर बढ़ते हैं। क्योंकि फिलहाल जो थोड़ा उधर हो जाइए सर, फिलहाल जो युद्ध है उसके हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? रामकिशन राणा। तो राणा जी, जैसे मोदी जी ने संबोधन किया है सदन में, एक चुप्पी तोड़ी उन्होंने लगभग कई दिनों के बाद में, क्या समझ पाए उनके भाषण से? मोदी जी बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, जाना कहीं होता है, जाते कहीं हैं। करना क्या चाहते हैं? इस देश को दिशा गलत दे दी मोदी जी ने, और मोदी जी ने ऐसी सीएम दिल्ली में बैठा दी जिसको दिल्ली के बारे में पता ही नहीं कुछ। उसने दिल्ली का भट्टा बैठा दिया 1 साल में, कितने रोजगार वालों को बेरोजगार कर दिया। मोदी जी कह रहे हैं मिडिल ईस्ट को याद के हालातों पर बात करते हुए कि लॉकडाउन में जैसे जनता ने साथ दिया उनका, जिस तरीके से आप लोगों के समर्थन, कुछ ऐसा ही अब करने का समय आ गया फिर से। उनका साथ कोई नहीं देगा, अब जनता मोदी जी का साथ नहीं देगी। तो क्या लॉकडाउन जैसे हालात होने वाले हैं? मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी कि लॉकडाउन से भी बुरा हाल होने वाला है। जनता तराई कर रही है, कोई सिलेंडर की लाइन में लगा है, कोई पेट्रोल की लाइन में लगा है, कोई सोने की लाइन में लगा है। रेट डबल से भी ज़्यादा महंगे हो गए, रेट के साथ साथ कोई चीज़ मिल नहीं रही। तो क्या फिर से लॉकडाउन जैसे हालात होने वाले हैं? बिल्कुल होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इशारों में कुछ इशारा कर गए क्या पीएम मोदी? देखो वो तो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन लगता तो ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे सर? थोड़ा नीचे आ जाइए। सदन में आपने सुना होगा उनको, प्रधानमंत्री मोदी जी को इशारों में लॉकडाउन की बात कर गए हैं, आप लोगों से जनता से कोऑपरेशन मांगे, तो क्या लग रहा है आने वाले हालात कैसे होने वाले हैं? देखिए, मोदी जी अगर रहेंगे तो हालात तो बद से बदतर ही रहेंगे। अच्छा। क्योंकि आज देश को अगर सबसे पीछे डुबाने वाला, सबसे ज़्यादा कर्ज में डुबाने वाला अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जो देश को इतने लाख करोड़ रुपए पीछे ले गए, कर्ज डुबा दिया। हर व्यक्ति के ऊपर कितने लाख रुपए कर्जा उन्होंने बनाया। डंका बजता है, विदेश होता है। करनी और कदम सिर्फ खाली उनकी जुमलेबाजी है, जो डंका बजा रहे हैं ना, खाली जुमलेबाजी और कुछ भी नहीं है। क्या लॉकडाउन की तरफ इशारा करके गए हैं पीएम मोदी जी, इस तरह की बातें बोल गए? देखिए, लॉकडाउन अगर करने, वो जो मोदी जी जो कहते हैं ना वो करते नहीं है, लोगों के हमेशा नुकसान के बारे में ही करते हैं। आज उन्होंने अगर किसी को पैसे वाला धनवान बनाया है तो पैसे वालों को ही बनाया, जैसे अडानी और अंबानी जैसों को ही बनाया। गरीब आदमी आज पहले से भी ज़्यादा जो है बद से बदतर हालत हो गए हैं। रोजगार है नहीं, युवा बेचारे सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, सरकार आए हुए आज 10 साल से भी ज़्यादा हो गए उनको, तो आज तक किसी को नौकरी दी नहीं, तो खाली सिर्फ वो जुमलाबाजी करते हैं और किसी को रोजगार नहीं देना ना। देश के अंदर से जो गरीबी जो चल रही है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, गरीब आदमी। आपने सुना मोदी जी को कुछ बहुत सारी बात की लॉकडाउन के बारे में, वैसे ही लड़ना होगा, वैसे ही साथ खड़ा होना होगा, तो कुछ समझ पाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी वैसे ही अपने ऊपर से ये हमेशा बात को ख़त्म करना चाहते हैं और देश को ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे छोड़ा था, आज सिलेंडर महंगे हो गए तो कोरोना की याद इनको आ रही है। देश के अंदर जो भी हालात होते हैं तो ये कहते हैं ठीक हो जाएगा जी। महंगाई बढ़ रही है दिन पे दिन, हत्याएं हो रही हैं दिल्ली के अंदर, और बजट जो बना रहे हैं बजट किसके लिए आता है? जनता के हित के लिए बजट बनाया जाता है। तो वो साफ तौर
पर कह रहे हैं कि जिस तरह लॉकडाउन में हम लोग साथ खड़े रहे, ऐसे ही खड़े होने का समय आ गया है, तो इशारा क्या है? लॉकडाउन में थाली और ताली बजाई थी इन्होंने और साथ में क्या खड़े थे। लोग परेशान थे, हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे, लोग मर रहे थे, क्या इन्होंने साथ दिया। तो अब जो युद्ध चल रहा है, क्या इसके चलते ऐसे ही हालात आने वाले हैं फिर से? युद्ध के हालात तो उनको मालूम था ऐसे होने वाले, मगर इन्होंने दोस्ती करी हुई थी उन लोगों से जो आज पीछे हट गए हैं। ये अमेरिका के साथ थे, ईरान के साथ होना चाहिए था इनको, जिनको जहाँ से इनको पता है कि देश के लिए इनको गैस मिल रही है, पेट्रोल मिल रहा है, उनका साथ होना चाहिए, इनको दोस्ती होनी चाहिए। आज देश को किसी किनारे छोड़ दिया इन्होंने, मरने के लिए छोड़ दिया गया। सही कदम ना उठा करके आज जनता को परेशानी भी करा। जनता बहुत परेशान है। ये सरकार ने कभी भी जनता के हित के लिए काम नहीं किया है, बड़े उद्योगपतियों का साथ दिया है इन्होंने। अगर जनता के हित के लिए काम करते हैं तो जनता के अंदर महंगाई नहीं बढ़ती और आज ऐसी स्थिति नहीं होती। आप क्या सर, पीएम मोदी को सुना होगा आपने, वो फिर से कह रहे हैं जिस तरह लॉकडाउन में पूरा देश एकजुट रहा, वैसे ही रहने का समय आ गया है। तो क्या कहना चाहते हैं पीएम मोदी? सबको इकट्ठा होकर इस आवाज को उठाना चाहिए। तो होगा ये ऐसे ही पब्लिक तड़पती। क्या फिर से जनता को लॉकडाउन जैसे हालातों का सामना ये तो करना सरकार ही ऐसी मिली हुई है, ये सरकार ही ऐसी मिली है। हर रहू परेशान है, हर बंदा परेशान है, कोई ऐसा है जो नहीं है परेशान। सर, आप तो विधायक है, कैसे देख रहे हैं पीएम मोदी के संबोधन को? चुप्पी तोड़ी लंबे समय के बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक पैनिक क्रिएट कर दिया है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़े संकट की घंटी है जो उन्होंने बोला है, यानी कि आने वाले समय के अंदर लोग जो है गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, केरोसिन तेल के लिए, इवन बिजली के लिए, इन सब चीज़ों के लिए परेशान रहने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो पूरी भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल साबित होगी। एक तरफ कहा जा रहा है सब कुछ पर्याप्त है, हमारे पास भी गैस भी है, तेल भी है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा संदेश देश की जनता को सदन से दे देना, तो क्या जनता के लिए एक अलार्मिंग यहाँ पर? बिल्कुल खतरे की घंटी है, जैसे हमने कहा खतरे की घंटी है। और जब कोविड आया था तो कहा गया था कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, डरने की जरूरत नहीं है। अब ये कहा जा रहा है गैस पर्याप्त है, तो ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और ये आने वाला समय जो है बहुत मुश्किल समय है हमारे देश के लिए। क्या फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है यहाँ पर? बिल्कुल, मोदी जी ने अपने लिए अपने किसी पर्सनल विषय के ऊपर जाके जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया है, देश के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और आने वाला समय जो है वो भी जाहिर हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि सरकार बदलेगी तो कुछ चीज़ें ठीक होंगी। आप पीएम मोदी को सुनकर के कोई पैनिक की सिचुएशन पैदा हो रही है क्या? मैम, जब कह रहे हैं लॉकडाउन जैसे मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ और मोदी जी ना स्पोर्ट्स के ना देश के कहीं के नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये देखो अकेले हैं, फैमिली इनकी है नहीं, फिर भी क्या लालच है? पूरे प्रधानमंत्री के रूल रेगुलेशन, पूरे देश को वो तो कहते हैं मेरा परिवार है। मैडम ये परिवार मुझे समझ नहीं है ना कैसे है। पहले प्रधानमंत्री की प्रॉपर्टी प्रधानमंत्री की नहीं होती, देश की होती थी। इन्होंने आते ही रूल पूरा चेंज कर दिया है। अगर जब ये छोड़ के जाएंगे ना तो उस थैले में क्या क्या भर के ले जाएंगे, जितना प्रधानमंत्री का है वो इनके नाम से जाएगा। लेकिन कहते हैं कि 47 तक सीट खाली नहीं है, ऐसे बोलती है। क्या मैम? सीट खाली नहीं प्रधानमंत्री की। मैम ऐसा देखो, जो जाएगा और कोई ना कोई तो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये तो सदन में ऐसे बोलना कि जिस तरह लॉकडाउन में हम लोग एकजुट रहे वैसे अभी रहने का समय आ गया, ये क्या कहता है? क्या जनता के लिए एक मैसेज दे दिया बड़ा? स्पीकर हमारा नहीं, हमारे किसी बंदे को बोलने नहीं देता, किसी विपक्ष को बोलने नहीं देता। विपक्ष कितना कमजोर कर दिया है इन्होंने सारे। अब आप मीडिया हो, ये तो अच्छा है कि आप, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता कि मीडिया तक तो बिका हुआ है टोटल। ये तो आप जैसे यूट्यूबर जितने हैं या दूसरे हैं वो समझ लो हमारी जान है। ठीक है, यानी आप लोगों को आज़ादी। पीएम मोदी को सुना आपने सदन में, वो कह रहे हैं जिस तरह लॉकडाउन में एकजुट होकर रहे, साथ लड़े, ऐसे ही खड़े होने का समय आ गया। मैं मानती हूँ कि सिचुएशन बाहर के देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगी कि जो पीएम केयर फंड है, जिसका ये डिटेल नहीं देना चाहते, उसे खोल दीजिए आम जनता के लिए। और जितनी भी जनता के बारे में, हाँ, और इतनी सुविधाएं हमारे सांसद जी को, VIPs को मिलती हैं, वो सब आज से इमरजेंसी इमीडिएट रोक देनी चाहिए और उनको सभी को आम जनता के साथ सड़क पे ला देना चाहिए। सारी फैसिलिटीज़, चाहे उनके सिलेंडर्स हैं, बिजली है, पानी है, वो सभी रोक कर उनको आम जनता के साथ लाके मजबूती से। उन्होंने बात बोली है कि हम ये समझें कि एक गलत कदम से आज हम एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ, उसी हालातों की तरफ देश जा रहा है। बिल्कुल, लॉकडाउन एक प्राकृतिक आपदा आप कह सकते हैं, हाँ, लेकिन लेकिन जब फैसले गलत होते हैं तो उसको हम प्राकृतिक आपदा नहीं कह सकते।
उसको हम कहेंगे कि हमारे मार्गदर्शक नेताओं का गलत निर्णय हमारी जनता को लेके डूबेगा। आप कह रहे हैं हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसका मार्गदर्शन ठीक नहीं रहा, उसकी जो फॉरेन वो खुद कर नहीं रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट बताता है जंग कब होगी, जंग कब रुकेगी, जब हम तेल कहाँ से खरीदेंगे। ये हमारा जब बाहर सारे जवाब तो दे दिए पीएम मोदी ने, कह रहे हैं अपना देश अकेला पूरे अपने फैसलों पर चल रहा है। फैसलों पे चल रहा है तो ट्रम्प कैसे कह देते हैं? आप उनको लिखकर रिटर्न में दीजिए भारत सरकार की तरफ से। उनके लिए कुछ नहीं बोलते सर। हाँ, तो आप रिटर्न में दीजिए हमारे भारत सरकार के राजपत्र पर कि भाई हम जंग छिड़वाते हैं, अगर हमारे साथ जंग होती है हम दुश्मन के साथ कब युद्ध विराम करेंगे। ये फैसला ट्रम्प क्यों करेगा? ईश्वर ना करे ऐसे फिर से हालात आए, अगर आ जाते हैं, हालांकि उसी कड़ी पे हम चल रहे हैं जिस तरीके के गैस क्राइसिस हो रहा है, कौन लगता है आपको जिम्मेदार होगा जनता को इस हालातों में? आज तक के सबसे भ्रष्ट नेताओं में मैं कहती हूँ कि मुख्य मार्गदर्शक ही हमारा जो देश को डूबने की कगार पर है, वो उसी का मेन जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सदन में चुप्पी तोड़ी है, संबोधन किया है, लेकिन संबोधन में एक बड़ा मैसेज देश की जनता को दे दिया। उसके बाद से कई सवाल देश की जनता में है, क्या हम फिर से एक बार उन्हीं हालातों में कहीं ना कहीं देश को देख रहे हैं जिन हालातों से हम पिछले अभी तक उस हालातों से देश उभरा भी नहीं है, खासतौर से वो निचला तबका जिस पर सबसे ज़्यादा मार लॉकडाउन की पड़ी थी। ऐसे में अगर अब गैस का क्राइसिस शुरू हो गया, धीरे धीरे कहा जा रहा है कि अगर युद्ध जारी रहा तो उसके पूरे के पूरे प्रभाव देश और देश की जनता पर पड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आने वाला समय कैसे होने वाला है, तमाम सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़।